बड़ी खबर आपको बताएंगे, घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ा है। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके ये बताया गया, विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, डीजल है, गैस का पर्याप्त भंडार है। देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। क्योंकि अभी आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करने लग जाते हैं, एक पैनिक जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साफ तौर पर सरकार की तरफ से यह कहा गया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ा है, सरकार की तरफ से यह कहा गया। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, गैस का भी पर्याप्त भंडार है, देश में तेल की, गैस की कोई भी कमी नहीं है। और आपने देखा बाकायदा एक पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें तमाम मिनिस्टर्स हैं, चाहे रक्षा मंत्री हों या खुद अमित शाह हों। और इसी बीच मेरे साथ कमांडर भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा संजय खन्ना सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूषण सर, आपके पास आते हुए, सर, कई लोग ऐसे होते हैं जो इस स्थिति में, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सर बार बार ये क्लियर किया जा रहा है कि भारत में ऐसी कोई अभी समस्या नहीं है, ना तेल की ना गैस की। सर, इस स्थिति को आज आप कैसे देखते हैं? भारत के तौर पर कितना प्रभाव पड़ा है जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? पलक जी, दो चीजें हैं। एक तो हमारी जो पेट्रोल की, एलएनजी की, सीएनजी, पीएनजी, वो भी एलएनजी के प्रोडक्ट हैं, और एलपीजी की जो ज़रूरतें हैं और फर्टिलाइजर्स की ये जो ज़रूरतें हमारी हैं, एक तो पूरी होनी चाहिए, नंबर एक। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मिकदार में पूरी होनी चाहिए पूरे देश की, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि इनकी रेट कम होना चाहिए। रेट कम नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो आपने बहुत की बात की है, हमारा जो ट्रेड जाता है, वहां से हम खाद्य पदार्थ भेजते हैं और चीजें भेजते हैं गल्फ कंट्रीज को, वो भी कम होगी क्योंकि रास्ता बाधित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित है, वो अलग से देखेंगे। अभी आप क्रूड पेट्रोल की बात कर रही हैं, जी जी। तो हमारे पास 2 महीने का पेट्रोल का रिजर्व है। हम जो है 5 बिलियन बैरल्स पर डे हॉर्मुज़ से निकलता है हमारा, और वो उसके हिसाब से हमारे पास 2 महीने का रिजर्व है, प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज सरकार ने की है, बहुत अच्छी चीज की है, ताकि जो आपने कहा आपदा में अवसर, आपदा में अवसर जब कैसे होगा, उसको बंद कैसे किया गया है कि आपने रेट बढ़ाए नहीं, जनता के रेट बढ़े नहीं, तो जनता को समझ में आ गया कि हमने अफवाहों में नहीं घुसना है। जब रेट बढ़े नहीं तो किल्लत का मामला नहीं है। बड़े अच्छा काम किया सरकार ने, और अरेंजमेंट भी किया है, ऐसा खाली रिजर्व हमारे पास 70 दिन के हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम और सोर्सेज से ले रहे हैं, खाली गल्फ सोर्सेज से हमारा 5 मिलियन बैरल्स पर डे गल्फ से निकलता है तेल। अब उसमें से हम और अल्टरनेटिव सोर्सेज से कुल 42 देशों से हमने कर लिया है, तो वो भी हमको सहायता देगा। नंबर टू, एलपीजी के मेन प्रॉब्लम है। एलपीजी की प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंजम्पशन जो है 30 मिलियन टन हो गई है 10 साल में। जब से मोदी सरकार आई है, बड़ा अच्छा हुआ, उज्ज्वला स्कीम से 15 मिलियन टन से 30 हो गई है। तो 30 के लिए हर 10 सिलेंडर जो खपत होती है भारत में एलपीजी की, 6 तो इंपोर्ट करते हैं हम, और 6 में से 5 गल्फ से आती हैं, एक बाकी जगह से आती है। तो एलपीजी का काम क्या है? एलपीजी का तो पीएनजी में काफी जोर दे दिया सरकार ने, अच्छी बात है, क्योंकि एलएनजी होगी, एलपीजी होगी तो सिलेंडर भरने पड़ेंगे, पहुंचाने पड़ेंगे, हल्ला मच जाएगा, बड़ी ब्लैक मार्केट हो जाएगी। पीएनजी ने इंसेंटिव दे दिया है, बड़ी अच्छी बात की है। पीएनजी में एक और प्रॉब्लम है, हमारी जो खपत है, कुछ 300 टैंकर रोज आने चाहिए। एक टैंकर जैसे शिवालिक का है या नंदादीप का है, एक जो टैंकर है उसके 50 मिलियन टन कैपेसिटी है लगभग है। उसमें से हमें रोज अगर 2 टैंकर आते हैं तो 1.5 दिन का काम पूरा होता है, ज्यादा पूरा नहीं होता है। और उसके अंदर 2 प्रॉब्लम है, कमर्शियल गैस एलपीजी अलग से, रेजिडेंशियल अलग से। तो बहुत सरकार को पूरा मालूम है, और सरकार ने अच्छा काम किया है और कर रही है। तीसरी चीज क्या, एलएनजी जो आती है वो भी अच्छा। एक और प्रॉब्लम है, ये जो एलपीजी और एलएनजी आती है, ये जो उन टनल से आती है जो स्पेशलाइज, जहाँ डिस्चार्ज होता है, जहां से हमारे जो शिप्स है ना, एलपी, एक तो वीएलसीसी होता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, 2 मिलियन टन क्रूड लेके आते हैं, और दूसरी होती है वेरी लार्ज गैस कैरियर्स। ये गैस कैरियर जो गैस लाते हैं, ये खास टर्मिनल्स हैं, यूएई में, सऊदी में भी। अगर उनमें बम्बार्डमेंट हो गई है, वो बाधित हो गए, तो हॉर्मुज़ बाधित हो ना हो, वो प्रॉब्लम होता है हमको। खैर, वो हम मई डिप्लोमेसी से मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो उसके अंदर क्या होता है कि रोज हर 3 मिनट में 2 टैंकर तो आने चाहिए, ये हो रहा है। और एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसे सीएनजी बनता है,
जो फैक्ट्री में भी चलता है, हमारी गाड़ियों में चलता है, पेट्रोल गाड़ी है, ऑटो है, कार है, और पीएनजी, आपके घर में, मेरे घर में पाइप नेचुरल गैस है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सरकार ने एंड टाइम पे पूरा एक्शन लिया है, ताकि किल्लत तो होगी, महंगाई भी बढ़ेगी थोड़ी सी, पर और महंगाई के साथ बता दूं $70 पर बैरल था, अभी वो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, अभी वो 100 तक पहुंचा है, 100 105 पर डॉलर अगर बढ़ता है एक बैरल के ऊपर $1, तो अगर साल चलता रहे $2 बिलियन आपको खर्चा बाहरी एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। क्यों? हमारा $150 बिलियन का इंपोर्ट है ऑयल प्रोडक्ट्स का। और ये कहा भी गया कि हमारे पास 2 महीने का क्रूड ऑयल है। सरकार की तरफ से टाइम टाइम पर इस तरीके से स्टेटमेंट्स भी सर आ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, खन्ना साहब आपके पास आते हुए, सर इन सब स्थिति के बीच में आप क्या देख पा रहे हैं? साफ जंग को कहां पर जाता हुआ देख पा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि 10 दिन अभी हम इंतजार करेंगे, तो वाकई में क्या ये 10 दिन ट्रंप इंतजार करेंगे? क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है, ट्रंप ये कहते हैं कि हम आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, लेकिन 48 घंटे का इंतजार नहीं करते हैं ट्रंप और धावा बोल देते हैं। या इसके पहले भी हमने देखा कि 5 दिन हम सीज फायर करेंगे, ट्रंप ने उसका इंतजार भी नहीं किया। सर अब आप क्या देख रहे हैं? ये जो 10 दिन का ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, तो वाकई 10 दिन में कुछ हासिल होगा? ट्रंप साहब की किसी भी बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता है, क्योंकि बोलते कुछ है और करते कुछ है। और ये हम देखा हुआ है, जब 12 दिन की भी पिछले साल जंग हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम दिया था और उसको तोड़ते हुए उन्होंने उससे पहले ही ईरान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए थे। इसी तरह अभी भी जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, देखिए इसकी दो तीन वजहें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका अपने मेनलैंड से हट के जो है मिडल ईस्ट में ये जंग लड़ रहा है। और मिडल ईस्ट में कहाँ से कर रहा है वो? जहाँ पे भी उसके बेसेस हैं। अब जहाँ बेस हैं वहाँ आप इतनी लंबी लड़ाई के लिए जो है तैयार नहीं होते हैं, ना आपके पास इतना असला होता है, ना गोला बारूद होता है। तो जिस तरह से ये इस जंग का आगाज हुआ था, क्योंकि ईरान ने बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन किया, उन्होंने ऑफेंसिव एक्शन भी लिया है। और अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि शायद ये लड़ाई जो है इजराइल और ईरान के बीच में ही सीमित रहेगी, पर इसका दायरा क्योंकि ईरान ने बढ़ा दिया, बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके ऊपर भी फायर करके, तो अमेरिकन को भी रिस्पांस देना पड़ रहा है। और इतनी उनके पास स्टोरेज नहीं थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो अगर आप देखें तो फायरिंग का पैटर्न जो है, चाहे मिसाइल्स का हो या ड्रोन्स का है, वो कम होता गया है। अब उनको मेनलैंड मतलब अमेरिका से जो है ये पूरा साजो सामान, एमिनिशन, कई उनके एयर डिफेंस रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये सब वहाँ से मिडल ईस्ट में लाना है। लाने के 2 ही जरिए हैं। एक जरिया है कि बाय एयर, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा पर उसमें क्वांटिटीज कम आएंगी। दूसरा जरिया ये है कि बाय शिप आए, पर शिप में फिर टाइम लगेगा। तो बेसिकली अब जो 5 दिन का पॉज दिया था और अब 10 दिन का जो बोल रहे हैं, वो इसीलिए कि वो अपनी जो आगे की लड़ाई अगर होती है और किस कुल मिलाकर सर अपने आप को तैयार करने की भी एक कोशिश इसको कह सकते हैं। लेकिन अब सब देखना यही होगा कि वाकई में क्या ये 10 दिन का पॉज लेते भी हैं ट्रंप या नहीं लेते। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका, सर आपका भी बहुत शुक्रिया।